हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो जिसमें हम वीकली एनालिसिस करेंगे हमारा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का। क्योंकि अगले हफ्ते होने वाली है मंथली एक्सपायरी। तो आने वाला हफ्ता बहुत एक्साइटिंग रहेगा। क्या हम नए ऑल टाइम हाई टच करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले हफ्ता जो था बहुत वॉलेटाइल था। निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई टच कर ही दिया था, पर वहाँ से फिर ग्लोबल मार्केट्स के कारण रिजेक्शन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड वी आर समवेयर ट्रेडिंग बिटवीन 26,050 टू 26,100। तो आइए चेक करते हैं कैसा क्या रहेगा मार्केट का मूड माहौल। तो पहले हम चेक करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स ने कैसा बिहेव करा था रात को, क्योंकि दिन में तो सारा माहौल बिगाड़ दिया था। डाउ जोन्स वगैरह बहुत गिर गए थे, जिसके कारण से अच्छा करेक्शन आया था इंडियन मार्केट में भी और ग्लोबली भी। आप देखोगे तो जापान के मार्केट 3%, हैंगसेंग 3%, ताइवान 4%, कोरिया 4%। तो ऐसे हम देखें तो इंडियन मार्केट ने काफ़ी आउट परफॉर्म करा है। पर फ्राइडे के रात को बंद होते होते वापस से यूएस मार्केट्स रिकवर हुए हैं 1-1%। एंड उसके कारण से गिफ्ट निफ्टी आप यहाँ देखोगे 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। तो आओ अपना टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है। तो ये है अपना पहले 5 मिनट का चार्ट। आप देखोगे फ्राइडे की क्लोज इतनी प्रॉमिसिंग नहीं थी, डे लो पे बंद हुए हैं। बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया 2:30 बजे के बाद से एंड वी स्लिप फ्रॉम डे हाई टू डे लो। ठीक है, तो ये हो गया। पर अगर सब सही रहता है, मंडे को अगर एशिया सेशन भी ऊपर खुलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, तो इंडियन मार्केट 100 पॉइंट के गैप अप पे खुलेंगे। 100 पॉइंट का गैप अप मतलब 26,150 के आसपास। बेसिकली हम यहाँ खुलेंगे, यहाँ इसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए। एंड दिस विल बी द प्लेस फॉर फाइट आई थिंक जो रहेगी। ये जो जोन बन गया है, ये इसके ऊपर अगर टिक जाते हैं मंडे को बाजार, तो हम अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखेंगे एंड 26,200 तक जाने की कोशिश करेंगे, 26,250 तक। एंड उसके ऊपर निकलते हैं तो बहुत बढ़िया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे देगी निफ्टी। पर अगर ऐसा नहीं होता है कि मंडे को फिर से मूड माहौल बिगड़ गया एंड मार्केट फ्लैट या नीचे खुलते हैं, तो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो है 26,000 का। तो हम 26,000 के लेवल को चेक करेंगे, क्योंकि ये गैप फिल करनी थी। मार्केट ने 2 बार गैप फिल कर दी है, मतलब उसी दिन हो गई थी आइडियली। पर यहाँ पे 2 बार अच्छा खासा सपोर्ट लिया, तो 26,050 से लेकर साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है, जो पुट सेलर देंगे आपको 26,000 के, तो वो रहेगा। उसके नीचे जाते हैं तो अपना मार्केट स्ट्रक्चर डेली चार्ट पे आते हैं हम, तो वो हो जाएगा ख़राब। अब आप देखोगे तो ये बहुत गंदा स्ट्रक्चर बन रहा है। पर इसमें एक चीज़ अच्छी है कि आपने फ्राइडे के लोज के नीचे क्लोज नहीं दिया है। जैसे ही आप फ्राइडे के लोज के नीचे और 26,000 के नीचे निकलोगे, तो 25,962 जो है अपना EMA 9 का सपोर्ट, हम वो रिटेस्ट करेंगे। और अगर वो भी नहीं रुक पाता है, अगर सेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम 25,850 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। पर अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव है। अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो ये सिनेरियो बनेगा। अगर गैप अप हो जाता है तो ऊपर की साइड के हम ट्रेड देखेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं बाकी इंडाइसिस के चार्ट, क्योंकि ये मंगलवार को सबके एक्सपायरी है, अपनी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। तो फिन निफ्टी आप देखोगे तो 1% के आसपास गिरी थी कंपेयर टू निफ्टी जो कि सिर्फ आधा परसेंट गिरी थी। तो सेलिंग प्रेशर वॉज देयर सर्टनली इन फाइनेंशियल स्टॉक्स। तो फिन निफ्टी का जो हम डेली चार्ट देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई बना चुके हैं अनलाइक निफ्टी। एंड वो EMA 9 के सपोर्ट पे भी आके रुके हुए हैं। तो आई थिंक जितना भी रहेगा सब कुछ मंडे के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा एंड हाउ अवर मार्केट्स आर रिएक्टिंग टू दो ओपनिंग सेशन। तो फिन निफ्टी भी अपने सपोर्ट पे ही है, EMA 9 वाले, जो हम EMA 9 और 21 की स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। एंड सेम विथ बैंक निफ्टी, अगर हम उसका डेली चार्ट देखते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट EMA 9 पे आ गई है। एंड 58,670-80 का भी एक सपोर्ट बैंड पास में ही है। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि कल रिवर्सल भी देखने मिले हमको, आई मीन मंडे को। एंड IT स्टॉक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ये IT का डेली चार्ट है एंड मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखी है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपना निफ्टी IT में 37,000 से लेकर 37,300। निफ्टी IT ही है एक इंडेक्स जो बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो अगर निफ्टी को नया ऑल टाइम हाई बनाने हैं तो निफ्टी IT का चलना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर यहाँ 37,300 के ऊपर निकलते हैं तो हम 5-5.5% का मूव देख रहे हैं IT में। मतलब स्टॉक्स कम से कम 8 से 10% चलेंगे। क्योंकि आप देखोगे तो निफ्टी IT इज अंडर परफॉर्मिंग अ लॉट। 23% का अपसाइड पोटेंशियल और है टू गो टू ऑल टाइम हाइज। तो निफ्टी IT को कहीं ना कहीं अब स्टेप अप करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टॉक्स ने अपना करा है, जो भी करते बना है। पर निफ्टी IT इज़ द वे टू लुक फॉरवर्ड। देन कमिंग टू मिड कैप निफ्टी, अगेन इट इज़ अ हाई बीटा इंडेक्स। अगर निफ्टी आधा परसेंट गिरी है तो 1% के आसपास इसमें गिरावट हुई फ्राइडे को।
एंड इट इज़ एट द सपोर्ट लेवल ऑफ EMA 9। एंड अगर वही केस है, अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम देखेंगे पहला 13,750 का लेवल जो यहाँ पर आता है, एंड उसके नीचे फिर हमें गैप फिल करने जाएंगे 13,695 के आसपास। तो आइडियली अगर 13,695 तक हम पहुंच जाते हैं तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट लेवल टू गो लॉन्ग अगेन। ठीक है। एंड अगर हम ऊपर के ऊपर निकल जाते हैं तो लेट्स वेट फॉर दिस लेवल 14,000 के ऊपर निकलने का। 14,000 के ऊपर निकल गए तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। निफ्टी में अपसाइड का लेवल डिस्कस नहीं करें, 26,180 का ये जो जोन है इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 26,245 के आसपास का अपना पहला टारगेट रहेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस बन गया है वापस से। एंड देन वी हैव ऑल टाइम हाई लेवल्स जस्ट उसी के 20-30 पॉइंट बाद, जो कि है 26,280। अगर हम ट्यूसडे को निकाल देते हैं ऑल टाइम हाई 26,280 का, भगवान भी आके बोले शॉर्ट मत करना, हीरो ज़ीरो कॉल्स लेना, शॉर्ट मत करना, कुछ नहीं ट्रेड करना है, मत करना, लग रहा है ये क्या हो गया। पर ऐसे ही दिन बहुत इरेशनल मूव होती है, कितनी बार 300-400 पॉइंट ऐसे ही निकल जाते हैं स्क्रीन में सामने। तो 26,500 भी आ सकता है ट्यूसडे तक, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं फ्राइडे को। तो ये है हमारा इंडेक्स पे मोटा माटी व्यू। सो या अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में, सो डू कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।